हम डीएनए का मांग करते हैं, इससे ये प्रमाण होगा कि वो हमारे घर का सदस्य हैं। हाँ सबूत है, ब्याह का कइले बड़े। हाँ हाँ सबूत नहीं खे, दूध को लड़का पैदा कर देले तोरा बुझाते नहीं खे। ये पूरा हो रहा था कि यहाँ ये टूटा हुआ था, वो घर के चलाने में उनका मतलब 70% का योगदान रहा जी। वो नहीं थे तो हम लोग बहुत आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गया था। जब लोग साधु संत बन जाते हैं, कहते हैं कोई धंधा या कोई बिजनेस नहीं होता है। लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे बाद उसके उन्हीं का झोला भरता है, बहुत पैसा उतरता है। पैसे को देखकर कहीं ना कहीं आप लोग मोहित तो नहीं हो गए हैं कि काफी पैसा उतरता है, उनको घर ले चले, बहुत पैसा होगा उनके। तो हम लोग उससे फेस टू फेस बात किए थे अघोरी काली माँ से। हम लोग अपने बारे में जब नहीं बताए थे तो वो बोल रही है कि मेरा 5 बच्चा है। आप क्या सोचकर सिंदूर लगा रही थी? आपको कभी ऐसा नहीं अनहोनी महसूस हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? वो कोई उसका है नहीं ओरिजिनल में, जो है हम ही लोग हैं। और हमको उनसे यही चीज है कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते, हम लोग के साथ कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जाइए, घूम के जाइए, जो कर रहे हैं वो करिए, जहाँ रह रहे हैं वहाँ रहिए, लेकिन ये स्वीकार कीजिए कि हम आपके घर के सदस्य हैं। इससे ज्यादा क्या बोलें जी। हाँ, आप लोग क्या मांग करते हैं? हम डीएनए का मांग करते हैं, इससे ये प्रमाण होगा कि वो हमारे घर का सदस्य हैं। जी हाँ, डीएनए की मांग करते हैं। हाँ डीएनए का मांग करते हैं। पर आपको लगता है कि डीएनए होना सही है या डीएनए जल्द हो जाएगा? डीएनए होगा, जब तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तो डीएनए होगा नहीं। ऐसे बाबा के पीछे भागिए, चाहे मेरे घर आइए, चाहे कहीं भी जाइए, ऐसे डीएनए नहीं होने वाला है। पर उनका काफी तेजी से कदम नहीं उठाया जाए तब तक डीएनए नहीं होने वाला है। काफी तेजी से तमाम वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक अभी माता जी चल के आई है, कह रही है कि हमारे पति हैं। अभी एक विदेशी महिला भी कह रही है कि वो हमारे पति हैं। और राजकुमार के साथ में काली माई है, वो कहती है कि हमारे पति हैं। और एक राजकुमार अघोरी यानी गंगा सागर यादव, आपके पिता भी कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी एक हमारी पत्नी और हैं, उनके हम 5 बच्चे भी हैं। क्या कहिएगा फिर आप? जो भी बात है वो मास्टरमाइंड है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ भी मेरा चाचा लोग बोलते हैं कि घर का मतलब वो मालिक थे, सब मतलब घर का जो भी काम है सब वही करते थे। वो घर के चलाने में उनका मतलब 70% का योगदान रहा जी। वो नहीं थे तो हम लोग बहुत आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ा गया था, आर्थिक स्थिति पूरा गंभीर हो चुका था। क्योंकि जब तक आप मालिक बने हुए सब आप ही काम संभाल रहे हैं, जब नहीं होगा तो धीरे धीरे गड़बड़ा जाता है। और वहाँ भी आप ये चीज देखिएगा, जितना भी हम वहाँ पे मेला में साधु चाहे अघोरी होगा, उनसे हट कर ये अपना जगह बनाए हुए थे। पैसा मतलब अपना अलग उनको चढ़ावा आ रहा था जी। तो इनसे भी मालूम चलता है कि वो अपना कमाने में अपना अच्छा दिमाग लगा रहा अगला। एक बात बताइएगा, जब लोग साधु संत बन जाते हैं, कहते हैं कोई धंधा या कोई बिजनेस नहीं होता है। लोग जाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं, उससे बाद उसके उन्हीं का झोला भरता है, बहुत पैसा उतरता है। पैसे को देखकर कहीं ना कहीं आप लोग मोहित तो नहीं हो गए हैं कि काफी पैसा उतरता है, उनको घर ले चले, बहुत पैसा होगा उनके पास? पैसा देखिए, 27 साल से जब पैसा नहीं दिए, जब हम लोग खुद से अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, तब किस चीज का लालच है जी। हम लोग खुद से घर द्वार अपना बना ही रहे हैं। वो रहेंगे तो भी ठीक है, नहीं रहेंगे तो भी ठीक है, लेकिन जब हम मेरा आदमी है तो हम उनको छोड़ कर दे। बराबर। रह गया पैसा का बात, तो यहाँ पे आएंगे तो पैसा कितना लेके आए होंगे, कितना लेके आ पाइएगा? मान के चलिए आप 10 लाख रुपए लेके आएंगे, आप बैठ के खाइएगा तो कितना दिन चल जाएगा? पैसा का लालच नहीं होता है, अपना कर्म पे आप भरोसा रखिए। अपना हम लोग कमाएंगे, अपना खाएंगे। उनका पैसा नहीं थे तो हम लोग नहीं जी रहे थे। बराबर। अब देंगे तो जी जाएंगे, हम लोग ज्यादा बड़ा आदमी हो जाएंगे। वो कहने की बातें हैं। और रह गया बात, उनका कोई आगे पीछे है नहीं, जो अपना कमाता है, चेला चपाटी रखता है। जैसे एग्जाम्पल में काली माँ हो गई, और वो एक सोचिए कि असहाय महिला थी, उसका पति है, उसको मार के भगा दिया है, वो अपना पीती खाती है। तो जब वो लाइन में, एक बार मीडिया के माध्यम से मालूम चला हमको कि वो लाइन में कटने जा रही थी, तो ये अघोरी राजकुमार जो बता रहे अपने आप को, जो मेरा पिता है, वो बोल रहे हैं उनको बचाए हैं, तभी सब उनके साथ है। वो 24 घंटा गुटखा पान चबाती है, और एक सोचिए तो उसके साथ रह के उसका पैसा से अपना राज कर रही है। हाँ, राजकुमार अघोरी जी एक महिला से बात करते हैं, वो भी तांत्रिक ही है। उनसे कहते हैं कि 2 साल पहले ये हमारे पास आती है, कहती है कि हम साधना करेंगे, हम भी अघोरी बनेंगे। उसके बाद जब उनके साथ रहने लगती है तो पति खेलने लगती है। उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये पति करने लगती है तो हम इसको मार के भगा देते हैं, वापिस ये फिर आ जाती है। और अब कह रही है कि हम 10 साल से उनके साथ में है। काली माई कह रही हैं कि 10 साल से है। ये घटना जो है असम के गुवाहाटी से वो आई है, उसका पति मार के हटा दिया, भगा दिया है, तो अब वो असहाय हो चुकी है। तो असहाय हो चुकी है तो कोई आपका कोई ठिकाना होना चाहिए ना।
तो आप अगर ठिकाना नहीं रहेगा तो कहाँ रहिएगा, कहाँ खाइएगा। तो वो एक तरह से अघोरी बाबा के साथ रह के वो अपना जीवन उनके साथ गुजार रही है, खा पी रही है। लेकिन ये वो बोल रही है कि हम 10 साल से हैं, 8 साल से हैं, वो ऐसा गलत बात है। साल 2 साल से आई है और वो अपना किसी के साथ रहेगी तभी खाएगी। वो तो काम कर नहीं रहेगी, खाएगी। उसके पास पैसा है नहीं, घर से उसको मार के भगा दिया गया है। वो हम लोग उससे फेस टू फेस बात किए थे अघोरी काली माँ से। हम लोग अपने बारे में जब नहीं बताए थे तो वो बोल रही है कि मेरा 5 गो बच्चा है, हम असम से आई हैं, मेरा पति लोग है, सब हमको भगा दिया है। ये 5 गो बच्चा है, काली माई कह रही थी कि मेरा 5 गो बच्चा है, मेरा पति मार के हमको भगा दिया है। और हम इनके पास आए हैं साधना करने के लिए, हमारे गुरु हैं और हमारे पति भी हैं। ऐसा है दावा कर रही है। हमको उस समय तो गुरु ही बता रही थी, पति वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। आपकी मम्मी को भी गाली देते हुए तमाम वीडियो में नजर आ रही थी। वो इससे ये जाहिर हो रहा था कि गाली तो हम लोग भी दे सकते थे बराबर, लेकिन जाहिल का ये निशानी नहीं है कि हम किसी को गाली दें। जैसे वो बोले थे हम तुम्हारा खोपड़ी कबाड़ देंगे, ये कबाड़ देंगे, हम लोग भी उसको हाथ उठा सकते थे बराबर। लेकिन किसी महिला पे आप हाथ उठा के क्या कीजिएगा। वो साक्षात आदिशक्ति की एक अवतार है जी। वो चाहेगी तो आपको नाश कर देगी, चाहेगी तो आपको बना भी देगी जी। हाँ, तो अगर आदिशक्ति की साक्षात मेरी माँ ही है जो हम लोग को अभी तक पाल पोस के बड़ा की है। नहीं तो कोई महिला है जो 27 साल अपने पति के बिना जीवन अपना गुजार ले जी, वो साक्षात आदिशक्ति के ही रूप ही है। अभी आप देखें, ये विमलेश जी हैं, उनके बेटे यानी कि छोटे बेटे हैं। और जब ये पेट में थे अपनी माँ के, तभी इनके पिताजी यानी कि यहाँ घर से चले गए और 27 साल का दिन गुजर गया। ये लोग लगातार ढूंढ रहे थे पर उनका कहीं पता नहीं चला। 2025 महाकुंभ के मेले में ये लोग जाते हैं नहाने के लिए, तो वहाँ पे कहीं न कहीं ये लोग देखते हैं वीडियो के माध्यम से, तो ये लोग पहचान करते हैं कि ये हमारे पति हैं और ये हमारे पिता हैं। उसके बाद उनके पास जाते हैं, पति और पिता कहते हैं तो लोग ये कहते हैं कि हमें कुछ नहीं सुनाई देता, महादेव सुनाई देता है। और यह उनकी पत्नी यानी माता जी हैं, मांग में सिंदूर लगाए हुए 27 साल का दिन गुजर जाता है और लगातार ये दावा करती हैं कि हमारे पति है, अगर वो सही से आ जाएं तो ठीक है, नहीं तो हम जबरदस्ती उनको लाने का प्रयास करेंगे और उठाकर जरूर लाएंगे। और अगर नहीं आते हैं तो DNA जाँच करा ले, और जिस दुनिया में है वहीं मस्त रहें, हमसे कुछ लेना देना नहीं है। माता जी, आप जब से गए हैं तब से आप सिंदूर लगा रही हैं? हाँ, जब से गुरबान तब से सिंदूर लगा रहे हैं। हाँ। आप क्या सोचकर सिंदूर लगा रही थी? आपको कभी ऐसा नहीं अनहोनी महसूस हुआ कि अब वो इस दुनिया में नहीं है? हाँ। आपको ऐसा लगा कि उस दुनिया में नहीं है? सोचा था नहीं कि दुनिया में बा। अच्छा। हाँ। आपको विश्वास था? हाँ, विश्वास बा कि हमारे पति जिंदा है। हाँ, पति जिंदा बा और शायद वो अब सच हो रहा है। हाँ, सच होना गोली सच। हाँ, कब लोग हाँ। अच्छा, जब उनके विषय में आप सोचती हैं तो क्या आंखों से आंसू गिरता है? दर्द होता है? रोने लगती हो? हम रोई ना। हम रोज रोई ना। हाँ, रोज रोती है? हाँ, रोज। हाँ, मतलब रोज रोती है तभी नींद आती है, उनके विषय में सोचती है। हम नींद ना लगला राती का। नींद लगवे ना करेला। उस माँ से पूछिए जो अपने दोनों छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे को पाल करके आज इतने बड़ा की है कि बच्चे कमा खा रहे हैं। शायद इस लालच में नहीं उनको लाना चाहते हैं कि वो बाबा है, उनके पास बहुत पैसा होगा, ये सोचकर नहीं। और यह भी बता दूं, किसी तीसरे व्यक्ति यानी राह चलते व्यक्ति को कोई अपने घर पे नहीं लाने का प्रयास करेगा और कोई पति नहीं कहेगा, कोई पिता नहीं कहेगा। शायद ये लोग, उनमें कुछ दिखा है, ये लोग देखे हैं कि वो हमारे पति हैं, वो हमारे पिता हैं, हमारे बेटे हैं, तभी ये लोग उन्हें लाने का प्रयास कर रहे हैं। पर जब हम लोग जाते हैं राजा हरिश्चंद्र घाट पे, जहाँ गंगा सागर यादव यानी राजकुमार अघोरी जी बताए थे कि हम उस जगह बैठते हैं, वहीं मुलाकात होगी, तो हम लोग जाते हैं तो वहाँ उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। डुमरी जो गांव बताते हैं, डुमरी के 1-2 लोग मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं, डुमरी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अघोरी बना हो, और राजकुमार नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं है। तो वो शायद झूठ बोल रहे हैं और या क्या सच बोल रहे हैं। आप लोग अभी इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट के माध्यम से अपनी एक राय जरूर रखिएगा। आखिर ये उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, आखिर इनके लिए क्या होना चाहिए? DNA जांच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्रशासनिक कार्रवाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? वीडियो देख लिए ना भाई, एक सब्सक्राइब कर दो भाई।